हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम के कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे और पिछले वीडियोस को आपने बहुत सारा प्यार दिया। ठीक है, तो आई होप कि ये वाली वीडियो भी आपको उतनी ही पसंद आए। तो फटाफट से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तरह वीडियोस अपलोड जो होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। ठीक है, और अगर आपने हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहिएगा। बीच में कोई भी क्वेरी हो तो आप इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको वहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के कीवर्ड्स को। फर्स्ट कीवर्ड है एसिड रेन। व्हाट इज एसिड रेन? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। ठीक है, जो सल्फर के ऑक्साइड होता है, सल्फर का ऑक्साइड मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये सब जब रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत सारा पॉल्यूशन हो जाता है। उस पॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे तीन प्रकार के जो गैसेज होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाती हैं पॉल्यूशन के रूप में। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब बारिश होती है तो उस बारिश में जो रेन वाटर होता है वो उसके साथ मिक्सअप हो जाती है। मिक्सअप होने के बाद वो एसिड बन जाती हैं। सच रेन्स इज कॉल्ड एसिड रेन। ऐसे रेन को एसिड रेन कहा जाता है। आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए वरना स्किन में फोड़े होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस होती हैं फर्स्ट टाइम वो रेन में रिएक्ट करती हैं और एसिड रेन के फॉर्म में हो जाती है। तो पहली बारिश काफ़ी खतरनाक होती है। ये जो सल्फ़र है, सल्फ़र का ऑक्साइड मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, नाइट्रोजन का नाइट्रिक एसिड बनाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बनिक एसिड बनाता है। ये तीन मेन टाइप के एसिड्स होते हैं जो एसिड रेन में पाए जाते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड सॉइल्स एंड एक्वेटिक लाइफ। ये हमारे लिए भी, क्रॉप्स के लिए भी, बिल्डिंग्स जो मार्बल वगैरह के बने होते हैं, ठीक है, और रेड सैंडस्टोन के बने होते हैं, वो सारे मार्बल, वो सब जो मटेरियल यूज़ किए होते हैं उनको ये खदड़ देते हैं क्योंकि ये इनमें क्या पाया जाता है, ये एसिड होता है। सॉइल्स, मिट्टी में एसिडिटी आ जाती है। एक्वेटिक लाइफ को भी ये बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो ये कुल मिला के ये बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल। ठीक है, 1 kg फ्यूल को जलाने पे जितनी हीट एनर्जी हमें मिलती है उसी को कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, वो हीट एनर्जी का अमाउंट जो 1 किलो फ्यूल, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो कोई पेट्रोलियम हो, कोई भी फ्यूल आप 1 kg यूज़ करिए और आपको जो भी जितना भी अमाउंट हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर kg। ठीक है, जो किलो जूल होता है ये एनर्जी की यूनिट है। पर kg 1 kg पे मिल रहा है इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, किलो जूल पर kg इसका यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा कंबशन। व्हाट इज कंबशन? कंबशन इज मेन कीवर्ड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट। ठीक है, ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया जाता है हीट देने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, कंबशन। इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हो कि किसी भी चीज़ का जो जलना होता है जिसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस हो, हीट या तो लाइट प्रोड्यूस हो, उसको क्या कहा जाता है, कंबशन कहा जाता है। जैसे लकड़ी का जलना हो गया, पेपर का जलना, किसी भी चीज़ को आप जला दे रहे हो, दैट इज़ नोन एज कंबशन। What is deforestation? Deforestation keyword, cutting down the trees over a large area in the forest is called deforestation. आप जब पेड़ों की कटाई करते हो, अगर वो एक पेड़ को काट रहे हो तो वो डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, हमारे एटमॉस्फेयर पे उससे ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वो पूरे लार्ज स्केल पे कर दिया, पूरा का पूरा फॉरेस्ट साफ़ कर दिया कई स्क्वायर मीटर में, ठीक है, कई फीट स्क्वायर में कर दिया, दैट इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों की कटाई लंबे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा एक्सप्लोजन। व्हाट आर एक्सप्लोजन? एक्सप्लोजन मीन्स धमाका। अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। ठीक है, ऐसा सडन
सडन रिएक्शन, ऐसे किसी भी चीज़ में अचानक से रिएक्शन हो जाए और जिसमें हीट भी प्रोड्यूस हो, लाइट भी प्रोड्यूस हो, साउंड भी प्रोड्यूस हो। जैसे फॉर एग्जांपल पटाखे को देख लो आप, क्रैकर जो होते हैं, क्रैकर जब फटते हैं तो उसमें लाइट भी दिखाई देता है, साउंड भी आता है, और साथ में अगर वो हाथ में लग गया तो काफ़ी हाथ बर्न कर जाता है, इसका मतलब उसमें हीट भी है। A large amount of gas formed in this reaction, इसमें बहुत धुआं सा दिखाई देता है क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस उसमें इमिट होती है। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, उसी को क्या कहा जाता है? एक्सप्लोजन कहा जाता है। व्हाट इज फ्लेम? फ्लेम, नेक्स्ट कीवर्ड, अ फ्लेम इज द विजिबल एंड गैसियस फॉर्म ऑफ फायर। फ्लेम क्या है? ये दिखाई देता है हमें, और ये फायर का गैसियस फॉर्म है जो हमें जलता हुआ दिखाई देता है। व्हेन द फ्यूल वेपराइज्ड एंड बर्न्स इट ऑफ अ फ्लेम, जो फ्यूल होता है जब वो वेपराइज होने लगता है जलने के बाद तो वो जल उठता है, और वो जल उठता है तो वो एक फ्लेम के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो, कोई भी डाउट है, या तो अगर आप कोई भी सजेशन भी मुझे देना चाहते हैं तो आप इजीली बेझिझक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा, जिसको अग्निशामक कहा जाता है हिंदी में। किस लिए होता है? क्योंकि अचानक से अगर किसी भी बिल्डिंग वगैरह में आग लग जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करके आग को बुझाया जाता है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज टू कंट्रोल द फायर बाई cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel below the ignition temperature or both। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर का क्या मतलब है कि आप देखिए कि कोई भी फ्यूल है, कोई भी फ्यूल तभी चलता है जब उसको ऑक्सीजन मिलता है। एक डब्बे में बंद कर दो किसी भी कैंडल को तो वो बुझ क्यों जाता है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर भी सेम वर्क करता है। क्या करता है? फायर एक्सटिंग्विशर फ्यूल से ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। ठीक है, या तो क्या करेगा, उसके इग्निशन पॉइंट जो है, इग्निशन टेम्परेचर है, उससे टेम्परेचर को घटा देता है। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी फ्यूल जल उठे। ठीक है, वो तब तक नहीं चलता। जैसे पेपर को आप गीला कर दो तो उस पर, पेपर या फिर लकड़ी की बात कर लो, लकड़ी को आप गीला कर दो तो पहले उसमें आप जब माचिस लगाओगे तो वो नहीं जलेगा, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है, फ्यूल को जलने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो काफ़ी लो है इस टाइम। तो वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आएगा, ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पॉइंट पे वो लकड़ी जल जाएगी। दैट इज़ नोन एज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द वुड। ओके, तो किसी भी फ्यूल का जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर को कम कर देना, या तो दोनों काम है फायर एक्सटिंग्विशर कर देता है। व्हाट इज फ्यूल्स? फ्यूल इज द नेक्स्ट कीवर्ड। The source of heat energy for domestic industrial purpose such as wood, charcoal, petrol, kerosene, these substances are called fuels। हीट एनर्जी के लिए जो भी आप सोर्स यूज़ करते हो, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो, चाहे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? फ्यूल। फ्यूल में क्या हो सकता है? लकड़ी हो सकता है, चारकोल हो सकता है, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, एनीथिंग। ठीक है, जो हम जला के हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ नोन एज फ्यूल। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा फ्यूल इफिशियंसी। व्हाट इज फ्यूल इफिशियंसी? फ्यूल कितना इफिशियंट है, कितनी हीट एनर्जी दे रहा है। द फ्यूल इफिशियंसी ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, वही चीज़ कि हीट एनर्जी कितनी दे रही है ये कौन बताता है? कैलोरीफिक वैल्यू बताती है। तो फ्यूल इफिशियंसी जो है वो कैलोरीफिक वैल्यू के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। हाई की कैलोरीफिक वैल्यू हैज़ हाई फ्यूल इफिशियंसी। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी इसका मतलब है कि वो 1 किलो फ्यूल ज़्यादा हीट एनर्जी दे रहा है, और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी इसका मतलब है कि वो 1 kg फ्यूल कम कैलोरीफिक वैल्यू दे रहा है, कम हीट एनर्जी दे रहा है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट कीवर्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो उसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड है आइडियल फ्यूल्स। An ideal fuel is a cheap, rapidly available, readily combustible and easy to transport। ठीक है, आइडियल फ्यूल मतलब हम एक फ्यूल को जैसा चाहते हैं, तो ये चीप होता है, ये रेडिली अवेलेबल होता है, और ये कंबस्टिबल होना चाहिए, आसानी से जल जाए, इसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके, और इसकी कैलोरीफिक मेन ये है कि उसकी कैलोरीफिक सबसे वैल्यू हाई होनी चाहिए। इट डज नॉट प्रोड्यूस गैस एंड रेसिड्यू दैट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें मतलब इसको जलने के बाद कुछ भी राख वगैरह कुछ भी नहीं बचनी चाहिए, और कोई गैस नहीं प्रोड्यूस होनी चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करे। नेक्स्ट कीवर्ड ignition temperature, the lowest temperature at which a combustible substance catches fire।
वो लोवेस्ट टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई भी फ्यूल आग पकड़ लेता है, उसको कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट कीवर्ड, inflammable substance. What is inflammable substance? The substance which have low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance. ठीक है, ऐसे substance जिनका ignition temperature बहुत कम होता है, जिनको दूर से आग दिखा दो तो पकड़ ले। फॉर एग्जाम्पल क्या है, LPG हो गया, ठीक है, LPG के बाद आपका पेट्रोल हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, इन सब का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत दूर से अगर इनको थोड़ी सी हीट मिल जाती है तुरंत आग कैच कर लेते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, अल्कोहल, LPG गैस एक्सेट्रा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के कीवर्ड्स को। ठीक है, तो हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा ताकि आपको उसकी भी वीडियो जो है टाइमली मिल जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिए। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।